हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। गाइस, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ सजिटेरियस धनु राशि वालों की जुलाई 2021 की रीडिंग है। गाइस ये लव रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी। आपकी या आपके पर्सन की किसी की भी एनर्जी हो सकती है, तो चेक कर लें गाइस पहले मैं आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी, उनकी एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं आपके कार्ड निकालूंगी। तो गाइस शुरू करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ कप्स पहला कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। हो सकता है गाइस आपको कोई गुड न्यूज़ मिले जुलाई 2021 में, और हो सकता है न्यू बिगिनिंग हो, न्यू स्टार्ट हो आपको आपके पर्सन के साथ। और आपका जो पर्सन है वो आपको उनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। शायद वे खुश, आपके साथ ही खुशी फील करता है, खुशी महसूस करता है। उनसे सब्र नहीं हो रहा है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लव ऑफर देना चाहता है, शादी के लिए, मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहता है। वो जैसे वो आगे बढ़ रहा है आपको लव ऑफर देने के लिए, उनसे सब्र नहीं हो रहा है। अब शायद वो आपकी वैल्यू समझने लगा है, लेकिन पास्ट में शायद उन्होंने वैल्यू नहीं समझी होगी, लेकिन अब समझ रहा है। अब आपको समझ रहा है, आपकी वैल्यू समझ रहा है गाइस, और जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देना चाहता है, मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहता है, मैरिज के लिए कमिटमेंट देना चाहता है। अगर आप और आपका जो पर्सन है वो आपके लिए इमोशनल हो रहा है, वे आपको याद करता है, आपको मिस करता है, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, डीपली लव है गाइस। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स भी कार्ड आया है तो गाइस, लेकिन वे शायद चुप है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शायद वे कुछ सोचने लगता है। वे आपको शायद पास्ट में अपनी फीलिंग नहीं बताता होगा कि वे आपसे क्या फील करता है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, नो डजंट मैटर। लेकिन पास्ट में आपको कुछ नहीं बताता होगा। लेकिन हो सकता है गाइस जुलाई 2021 में गाइस, हो सकता है एक तरफ तो वो सोचे कि मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ, और एक बार वो सोचने लगे कि शायद अभी अच्छा टाइम नहीं है। और तो लेकिन वो आपको पास्ट में शायद आपको अपनी फीलिंग नहीं बताता था, और ज़्यादातर कम ही बोलने वाला पर्सन है जी। और लेकिन वे बुद्धिमान है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान समझदार व्यक्ति है। और दी मून कार्ड भी आ चुका है, तो हो सकता है गाइस वे आपके सपने देखता हो, आपका पर्सन। हो सकता है गाइस आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई तीसरा इंसान हो सकता है, या फिर उस पर्सन के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके माँ बाप भी हो सकते हैं। हो सकता है गाइस उनकी माँ जो है वो इस रिलेशनशिप में इशू क्रिएट कर रही हो, या फिर कोई भी, या फिर फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है, और कोई कैरियर भी हो सकता है थर्ड पार्टी। शायद इसलिए आपका पर्सन चुप है और सोचने लगता है कि अभी टाइम सही नहीं है कमिटमेंट देने का। लेकिन वे आपको कमिटमेंट हो सकता है गाइस दे, थोड़े लोगों को तो के पर्सन तो कमिटमेंट देंगे और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके पर्सन। लेकिन वे आपसे ही खुशी
महसूस करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टाइम का वेट भी कर रहा है कि अच्छे टाइम पे ही अपने पर्सन को कमिटमेंट देनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है गाइस। आपका पर्सन जो है वो जुलाई 2021 में आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। हो सकता है गाइस आपका एक्स पर्सन रिटर्न कर रहा हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो जो आपको लव ऑफर देना चाहता हो, या फिर गाइस अगर आपका एक्स पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है तो उनकी माँ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि उनकी माँ जो है वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, या उनके पेरेंट्स कोई भी। लेकिन इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है गाइस। शायद थर्ड पार्टी के लिए शायद ये वेट कर रहा हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के बाहर आने से ही, इस थर्ड पार्टी से बाहर आने के बाद ही मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट दूंगा, लव ऑफर करूंगा। लेकिन गाइस उनसे सब्र नहीं हो रहा है, वे जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशनल है हो रहा है आपके लिए आपका पर्सन, लेकिन फिर भी चुप है। और चुप इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है, या आप हो सकती हो। जो भी थर्ड पार्टी है वो शायद इस रिलेशनशिप से चली जाएगी बहुत जल्द, ऐसे भी मुझे लग रहा है। या फिर आपका पर्सन ऐसे सोच रहा है कि जब अच्छा मौका होगा, अच्छा टाइम होगा, तभी मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट दूंगा। तो गाइस साहब मैं आपकी कार्ड देख लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जी है जुलाई 2021 में। पहला कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल, द चैरिट कार्ड, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस कार्ड, पेज ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, तो गाइस आपकी रीडिंग शुरू हो रही है नाइट ऑफ पेंटिकल से। गाइस आप अपने पर्सन को कमिटमेंट देना चाहते हो, आप अपने पर्सन के लिए स्टेबल हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं सब्र कर रहे हो। आपकी थोड़ी स्लो एनर्जी है। आप ट्रैवल करके अपने पर्सन के साथ पास जाना चाहते हो सकता है गाइस आपका पर्सन जो है वो आउट ऑफ कंट्री में या आउट ऑफ सिटी में रहता हो। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है गाइस थोड़े लोग जो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, पैलेस चेंज कर रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, और थोड़े लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आप अपने पर्सन को कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कॉल करना चाहते हो सकता है कुछ लोग करें भी, लेकिन स्लो एनर्जी है। आप सोचते हो कि मैं अपने पर्सन को कोई कॉल, मैसेज या टेक्स्ट कॉल या फ़ोन करूं या कॉल करूं, आप ऐसा भी सोचते हो। लेकिन आप अगर जो ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो कि क्या फ़ायदा अपने पर्सन के पास जाने का, शायद मिलनी तो मुझे हार ही है, तो मैं जीतूंगी तो नहीं, शायद ट्रैवल करके क्या फ़ायदा। हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते होंगे अपने पर्सन के साथ, ऐसा भी सोचती हो, लेकिन आप ट्रैवल जरूर करना चाहते हो, अपने पर्सन के पास जाना चाहते हो। या फिर आपकी अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप मैरिड हैं तो आपकी अपने पर्सन के साथ पास्ट में कोई फाइटिंग हुई होगी और आप उनके पास वापस जाना चाहते हो, और
लेकिन सोचते हो कि कहीं फिर से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस वापस जाने का, मिलनी तो मुझे हार ही है। आप ऐसा फील करते हो गाइस, लेकिन आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। आपके पर्सन की तरफ से भी किंग ऑफ कप्स, नाइट, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आया है और आपकी तरफ से भी किंग ऑफ कप्स कार्ड आया है। तो गाइस आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे हो, आप एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो सकता है गाइस। किंग ऑफ कप्स आया है तो कुछ ये आपका आप जो हो वो आप अपने पर्सन को अपनी फीलिंग नहीं बताते होंगे, शायद आप खुल के बात नहीं करते होंगे अपने पर्सन के साथ, लेकिन मन ही मन उनको चाहते होंगे, उनके लिए इमोशनल होते होंगे। शायद आप थोड़ी थोड़ी बात के लिए रो पड़ते होंगे अपने पर्सन को याद करके या उनके लिए, लेकिन आप अपने पर्सन को बहुत ही अट्रैक्टिव समझते हो, खूबसूरत समझते हो, लायक समझते हो अपने, और आप सोचते हो कि उनके पास सब कुछ है लेकिन मुझे देने के लिए कुछ नहीं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कुछ लोगों की ये भी एनर्जी है। हो सकता है गाइस आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपको आपके पर्सन की कमी हो, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। तो गाइस आपकी बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी आ रही है और आप डरते हो, आप सोचते हो कि मुझे क्या मिलेगा अगर मैं अपने पर्सन के पास वापस जाऊंगा या रीयूनियन करूंगा या फिर कमिटमेंट दूंगा या दूंगी अपने पर्सन को, तो मुझे क्या मिलेगा, मिलेगी तो हार ही, तो शायद मेरा पर्सन जो है मुझे एक्सेप्ट ना करे, ऐसी भी एनर्जी है। और आप अपने पर्सन को कमिटमेंट देना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं से उनके पास मैसेज पहुंचाना चाहते हो या फिर फ़ोन से या फिर अपने किसी फ्रेंड से आप बताना चाहते हो उनको अपने बारे में, अपनी फीलिंग, लेकिन आप बता नहीं रहे हो। ये एनर्जी आ रही है आपकी सजिटेरियस धनु राशि वालों की। और अब मैं आपका आउटकम देख लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल पहला कार्ड है, दी लवर्स कार्ड, दी फूल कार्ड, दी मैजिशियन कार्ड, दी एम्प्रेस कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। गाइस आपके रिलेशनशिप में अट्रैक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, आप दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो, फिजिकली भी और सेक्सुअली भी। शायद आप पास्ट में बहुत सारी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर चुके हो, शायद आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया होगा या आपने उनका साथ नहीं दिया होगा। शायद एक व्यक्ति आप में से ऐसा था कि अपनी मनमानी करना, किसी के काबू में ना आना, घूमना फिरना, या फिर ऐसी एनर्जी होगी, इसलिए शायद आपका ब्रेकअप हो चुका था पास्ट में। लेकिन अब शायद आप या आपका पर्सन, आप में से कोई भी एक पर्सन एक्शन लेना चाहता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहता है। हो सकता है आपका पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन आपका पर्सन आपसे अट्रैक्टिव है, आप सोलमेट भी हो सकते हो। आप दोनों के दिलों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन आपका पर्सन आपसे अट्रैक्टिव है और आप भी अपने पर्सन से के लिए अट्रैक्टिव हो, लेकिन ओपन अप नहीं हो रहे हो गाइस। आप भी ओपन अप नहीं हो रहे हो और आपका पर्सन भी ओपन अप नहीं हो रहा है। आपका पर्सन भी आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आप भी कमिटमेंट देना चाहते हो।
आपका पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन नो ओपन अप की एनर्जी आ रही है, ओपन अप नहीं हो रहा है। गाइस, रिस्क आप लेना चाहते हो या फिर आपका पर्सन आपके लिए रिस्क लेना चाहता है। अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन रिस्क लेने को तैयार है आपका पर्सन या फिर आप हो सकते हो। आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप भी खूबसूरत हो सकते हो, आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है गाइस। जो आपका पर्सन है वो आपके बच्चों की माँ हो या फिर आप अपने बच्चों की माँ हो सकती हो। एक पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि न्यू स्टार्ट करना चाहता है, दोनों ही न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अट्रैक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, शायद पास्ट की बातों को सोचकर दुखी होना, परेशान होना, ये भी एनर्जी आ रही है गाइस। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस धनु राशि वालों की जुलाई 2021 की। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।